विक्रम कांड से लेकर भरत तिवारी केस तक डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा संदेश, बोले दोषी कोई भी हो कार्रवाई तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य की कानून व्यवस्था, चर्चित आपराधिक मामलों, एनडीए की एकजुटता, स्टेट हाईवे टोल नीति और आने वाली गठबंधन बैठक समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार किसी भी मामले में दोषियों को बचाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ करेगा। आपको बता दें, विक्रम में सामने आए चर्चित मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि बिहार सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना है और किसी भी आरोपी को राजनीतिक या फिर अन्य आधार पर संरक्षण देना बिल्कुल नहीं है। अब भरत तिवारी प्रकरण पर भी पूछे गए सवालों के जवाब में विजय चौधरी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर काम कर रही है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। में उन सभी सूचनाओं को आप उस न्यायिक आयोग तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि सरकार ने बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि इसमें जो भी दोषी होंगे सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। उसमें जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है। न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जांच कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। जिसका भी दोष होगा, कोई पदाधिकारी हो जिसका दोष होगा उस पर कार्रवाई होगी। उस पर कैबिनेट में आया है, लेकिन ये एक प्रस्ताव आया है, एक निर्णय हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं उस पर भी सरकार विचार करे। सवाल है कि कहीं पर भी टैक्स लगता है तो कुछ तो जनता पे पड़ता है, लेकिन बिना टैक्स के भी सरकार का काम नहीं चलता है। इसलिए अभी जो एसएच पर, जो स्टेट हाईवे पर टैक्स लगाने की बात हुई है या नए टैक्स अधिरोपण की बात हुई है, वो अभी तो लगाया गया है, लेकिन फिर जनता के फीडबैक के साथ उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबको लोग अपने पार्टी के नाम पर जो झंडा है उसी की तरह कलर कर रहे हैं। क्या ये प्रावधान में है जो भी विधायक हो, मंत्री हो, वो अपने बंगले का अपने पार्टी के कलर के हिसाब से रखें? नहीं, अमूमन तो सरकारी मकान को किसी पार्टी के कलर में रंगना नहीं चाहिए। सरकारी मकान है, अपने पार्टी का झंडा लगा देना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। बिहार एनडीए की बैठक बुलाई गई है। बिहार के एनडीए के विभिन्न जो पार्टी हैं, 5 पार्टियां हैं, उनके जिलाध्यक्षों की बैठक 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है। उनके आवास पर बैठक होगी। उसमें सभी पार्टी के सभी जिलों के अध्यक्ष रहेंगे और सरकार के मंत्रीगण रहेंगे। सरकार के कामकाज के बारे में पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। अगर उनकी समस्याएं होगी तो निराकरण किया जाएगा। सरकार के कार्यशैली के बारे में उनके कुछ सुझाव परामर्श होंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। किसी के लिए बैठक बाइपोल होना है सर, बाकीपुर में बाइपोल हो रहा है। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। उम्मीदवारी तो किसी की होगी तो इस पर तो कोई रोक है नहीं। ये तो सामान्य सी बात है। आप लोगों में से भी किसी को मन हो तो उम्मीदवार बन सकते हैं। ये आपको इस न्यूज में क्या खासियत लग रही है, सो बताइए। उपचुनाव होने वाला है और कोई व्यक्ति अगर उम्मीदवार बन रहा है तो आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है? आप लड़ाई देखते हैं सर? आपके लिए ये प्रश्न क्यों बनता है?
और अभी धैर्य से रहिए, बहुत उम्मीदवार आएंगे, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे। लेकिन हम आप लोगों से समझना चाहते हैं, जो कोई आदमी उम्मीदवार बनता है तो ये आपके लिए प्रश्न क्यों बनता है? उम्मीदवार चुनाव है तो धैर्य रखिए, अभी और उम्मीदवार बनेंगे। सवाल ये है सर, एक आदमी सवाल ये है कि प्रशांत किशोर का ये दावा रहा है कि हम भारत की सरकार बनाएंगे, तेलंगाना की सरकार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैदान में उतर रहे हैं। क्या उनके द्वारा ये पहला दावा किया जा रहा है? इसके पहले आपने उनको दावों को नहीं सुना था? जैसे हमने कहा, उम्मीदवार होने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, दावे करने के लिए भी सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जो उम्मीदवार कोई बने, दावा कोई करे, जीत एनडीए की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है बांकीपुर में। और शत्रुघ्न सिन्हा ने, हमने क्या कहा कि उम्मीदवार कोई बने, समर्थन कोई किसी को दे, जीतेगा एनडीए का उम्मीदवार। हो गया, जाए।